नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में इस्लामी कट्टरपंथी अब अपने असली मकसद पर लौट आए। उनके निशाने पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू ही नहीं बल्कि वो अब भारत में भी अशांति को अंजाम देने में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की वजह से हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों की रिहाई हो रही है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। उसे देखते हुए इस तरह की हरकत की आशंका जताई जा रही थी। गृह मंत्रालय को मिली शुरुआती रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाके में सक्रिय होने में कामयाब हो गए। सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से दाखिल हुए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया था और इस वजह से वो हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते देखे गए। इसका नतीजा मुर्शिदाबाद में बड़ी हिंसा के तौर पर देखने को मिला, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, जहां पिछले दिनों से वक्फ कानून को लेकर माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के ताजा माहौल में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को मौका दिख रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश सरकार के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सक्रियता भी बांग्लादेश में बढ़ चुकी है। इसका असर अब देखने को मिलने लगा। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में ABT के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जो लंबे समय से इस घटना की योजना बना रहे थे। बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में इस हिंसा को छात्रों के वेश में सीमा पार से आए घुसपैठियों ने अंजाम दिया, जिनकी उम्र 18 साल से कम बताई जाती है। जिस तरह शेख हसीना के खिलाफ हिंसा हुई, उसी का पैटर्न पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में देखा गया। मुर्शिदाबाद में भी पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि हमलावरों की संख्या पुलिस से ज्यादा हो। इस साजिश के तहत ये लोग आम लोगों के प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने सबसे पहले हिंसा को अंजाम दिया। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई। केंद्र सरकार लगातार बंगाल हिंसा के हालात का आकलन कर रही है और इस तरीके से केंद्रीय एजेंसी से नियमित अंतराल पर अपनी रिपोर्ट ले रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि अगर जल्द ही हालात सामान्य नहीं हुए तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन अपनी दुकान चमकाने का और मौका खोज लेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश खिलाफत मजलिस नाम के कट्टरपंथी संगठन ने 23 अप्रैल को ढाका में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर होना है। BKM नाम की पार्टी के अमीर मामुनुल हक ने वक्फ कानून के विरोध में मार्च का ऐलान किया और बांग्लादेश सरकार से UN में आवाज उठाने की मांग की है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।